नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कल सावन सोमवार का 5वां व्रत दिन है और इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद का प्राप्ति होता है। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और सावन सोमवार व्रत करने के साथ इस कथा को पढ़ना जरूरी होता है। मान्यता है कि इस कथा के पढ़े बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं दोस्तों इस कथा को ध्यान पूर्वक। तो दोस्तों, इस कथा को आप बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से जिनके पास किताब नहीं है सावन सोमवार व्रत का, तो इस कथा को वो सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्तों, साथ में ही आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें हर हर महादेव जरूर सेंड करें, ठीक है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहा करता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत वो रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आराधना किया करता था। एक दिन माता पार्वती उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी मतलब उसकी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगी। तब भोलेनाथ जी माता पार्वती की बात को सुनकर कहा कि पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती है, यानी कि कर्मों का जो फल होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति भाव को देखकर वह भोलेनाथ से आग्रह किया कि शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान दे दो। तो साथ में ही वह भगवान भोलेनाथ साहूकार को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे दिया और साथ में ये भी कहा कि इस बालक का उम्र सिर्फ 12 वर्ष के लिए होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था, लेकिन इस बात को सुनकर उसे कोई भी खुशी नहीं हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी को पूजा किया करता था और अच्छे तरह से उनकी आराधना किया करता था। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त करने के लिए लेकर जाओ, और बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, जहाँ पर भी यज्ञ करवाना वहाँ पर पंडित को भोजन करवाना और साथ में दक्षिणा देते हुए जाना। तो उसके मामा ने अपने भांजे को लेकर वहाँ से निकल पड़े और रास्ते में चलते चलते एक नगर मिला। उस नगर में जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोगों का विवाह हो रहा था, तो उस यज्ञ में वह शामिल हो गए और यज्ञ में शामिल होने के बाद वहाँ पे उस यज्ञ को कराया और पंडितों को भोजन कराकर कुछ दक्षिणा देने लगे। लेकिन वहाँ पे जिस बालक का विवाह हो रहा था, उस नगर की राजकुमारी का हो रहा था और दूसरे नगर से राजकुमार आए थे, जिसका पुत्र एक कान से काना था। तो दोस्तों, एक आंख से काना और एक कान से काना होने के कारण, लेकिन वह उस नगर की जो राजकुमारी थी और उसके घर वाले थे, उनको इस बात का पता नहीं था। तो जो दूसरे नगर से राजकुमार आया था विवाह करने के लिए, उसके पिता ने सोचा कि चलो क्यों ना हम आज एक जुगाड़ लगाते हैं कि जो यह साहूकार का बेटा आया है, यानी कि दूसरे गांव से यह जो राजकुमार आया है, उस जगह पे हम बैठा दे जिस जगह पे हमारा पुत्र बैठने वाला है, यानी कि उस
उस दूल्हे की जगह बैठा दें जहां पर उसका पुत्र दूल्हा बनकर बैठने वाला है। लेकिन उस साहूकार का पुत्र भी कोई कम चालाक नहीं था। जब उसे दूल्हे का कपड़ा पहनाकर बैठाया गया तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि चलो क्यों ना हम इस दुल्हन के कपड़े पर यानी ओढ़नी पर लिख दें कि जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है वह मैं हूँ और जिससे तुम्हारे साथ विदा होगी वह दूसरे गांव का राजकुमार है। बस इतना सा वो लिख कर वो वहां पर विवाह संपन्न करके अपने पढ़ाई के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां से अपना वह बनारस की ओर निकल पड़ा। काशी जब पहुंचने वाला था तब उसे ऐसा लगा कि ऐसा हुआ कि शायद उस राजकुमारी का विदाई हो चुका होगा। लेकिन वह अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जब काशी पहुंच गया तो मन ध्यान लगाकर वह अच्छे तरह से विद्या प्राप्त करने लगा। लेकिन जब दूसरा दिन आया तो उस दिन यज्ञ उसके मामा ने रखा। उसी दिन वह 12 वर्ष का हो गया तो उस लड़के को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मामा से कहा कि मामा जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। तो उसके मामा ने कहा बेटा जाकर तुम कक्ष में यानी कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। जब वह आराम करने गया तो कुछ देर बाद ही उसका प्राण निकल गया। तब वहां से जैसे ही यज्ञ पर से उसके मामा उठे और अपने भांजे के पास पहुंचे तो मामा का जो उसके भांजा था वह उसका मृत शरीर को देखकर वह वहां से खूब विलक विलक कर रोने लगा। लेकिन तभी उसी वक्त माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहीं से गुजर रहे थे यानी कि उस यज्ञ से होते हुए गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे इस व्यक्ति का जो रोना है उसे देखा नहीं जा रहा है, क्यों ना इसके दुख आप दूर कर देते हैं, क्यों ना इसके कष्ट आप दूर कर देते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है मैं पास जाकर देखता हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके बालक को देखा तो कहा कि यह वही पुत्र है जो साहूकार के घर में जन्म लिया है। इसका तो जो मृत्यु है 12 वर्ष के वर्ष में ही हो जाना था, तो इसका मृत्यु हो चुका है। तो माता पार्वती ने कहा कि क्यों ना आप इसके कष्ट दूर कर दे और इसे हमेशा जीवित के लिए यानी कि उसका जीवन वरदान में दे दें। तो उस भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह करने से बार बार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको यानी कि उस मामा के भांजे को साहूकार के पुत्र को जीवन वरदान दे दिया और वहां से वह निकल पड़े। जब वह आगे बढ़ते रहे तब वो वहां से अपने घर पहुंच गए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। लेकिन तब भांजे ने अपने मामा से कहा मामा मैं तो ठीक हो गया हूँ, तुम क्यों रोते हो। मामा ने कहा कि भांजा तुम्हारा शरीर तो एकदम मृत पड़ा हुआ था। भांजे ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने नगर को चलते हैं। जब वह धीरे धीरे वहां से निकले तो फिर रास्ते में वही नगर आया जहां पे उसका विवाह हुआ था और वहीं पर उसने मामा भांजे ने मिलकर यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद फिर वह जहां पे यज्ञ करवाया तो राजकुमार ने यानी कि उस गांव के उस नगर के जो राजकुमार था अपनी राजकुमारी को यानी कि अपनी पुत्री को अपने दामाद को वो अच्छे तरह से पहचान लिए और पहचानने के बाद से उस बालक को अच्छे तरह से वह खातिरदारी किए और वहां से फिर अपनी बेटी को लेकर साथ में विदा कर दिया। फिर जैसे ही उस साहूकार ने मतलब जो साहूकार का पुत्र था वहां से अपनी दुल्हन को जब लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो उसने कहा कि हम क्यों ना आगे चलकर रास्ते में एक जगह और यज्ञ कर लेते हैं। तब जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे फिर वहाँ पे माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ आ रहे थे यज्ञ को देखने। जब वहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में साहूकार और उसकी पत्नी दोनों मिल गए। तो साहूकार की पत्नी को और उस साहूकार को देखकर भोलेनाथ ने कहा कि ये दोनों तो बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बेटे की मृत्यु वाली खबर सुनी तो हम अपना शरीर त्याग देंगे और अगर वह जीवन वरदान मिला
तो हम आगे के जीवन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। तो माता पार्वती ने कहा कि क्यों ना हम इसके पुत्र का जीवन वरदान दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर, क्योंकि पहले ही भगवान भोलेनाथ जीवन वरदान दे दिया था, तो जैसे ही उस शाहूकार ने अपने बेटे के जीवित वाली खबर सुनी तो बहुत खुशी हो गया और खुशी से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत सारे धन्यवाद देते हुए, और 16 सोमवार जो भी सोमवार का व्रत करता था वह हमेशा सोमवार का व्रत करने लगा। तो दोस्तों वो हमेशा के लिए उसका पुत्र जीवित हो गया। तो दोस्तों इस तरह से माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मनाया कि जो भी अगर श्रावण सोमवार का व्रत रखता है, वो उस कथा को सुनता है, तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण भगवान भोलेनाथ करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस कथा को जरूर सुने। ठीक है, तो दोस्तों आगे के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, और अगर यह हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।